तो वर्ल्ड कवरेज के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है, जहां बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ टीवी 9 भारतवर्ष हाजिर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब युद्ध की तस्वीर अब बदलती जा रही है? क्योंकि टैंक, तोप, मिसाइल से सब बीते जमाने की अब बात हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया ड्रोन वॉर के युग में आ चुकी है। एक ऐसा युद्ध जिससे सीधे सीधे सेना की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कमांडर को किसी दूसरे देश में घुसकर युद्ध करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति ने भी अब यह ऐलान कर दिया है कि अब ड्रोन वॉर 1 की घड़ी नजदीक आ चुकी है। जी हां, आसमान में उड़ती मौत का जिक्र कर रहे हैं हम। कैसे ही पलक झपकते सब कुछ साफ हो जाता है। एक एक डिटेल आज आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर मिलेगी। आखिर क्यों अमेरिका समेत पूरा संपूर्ण वेस्टर्न कंट्रीज का गुट ड्रोन अटैक की तैयारी में जुट गया है, इसका जवाब देने की तैयारियों में जुट गया है। आज इन सारे सवालों पर होगा मंथन, क्योंकि ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल नया टर्म जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो सामने आया है, और ये टर्म है ड्रोन वॉर 1 का। जी हाँ, ड्रोन वॉर 1। आज से ये 3 शब्द आप याद कर लीजिए और भविष्य का अंदाजा भी इसी के साथ लगा लीजिए। वॉर जोन की तस्वीर कैसे 180 डिग्री पर बदलने वाली है, इसका इशारा अरबपति एलन मस्क से इन 3 शब्दों के जरिए उन्होंने किया है। क्या है वो 3 शब्द, वो बड़ी खबर के जरिए जानिए। एलन मस्क ने रूस यूक्रेन वॉर को ड्रोन वॉर 1 का नाम दिया है। यही है वो 3 शब्द। अपनी सोच के सपोर्ट में इंडिपेंडेंट का लेख उन्होंने शेयर किया है, एक आर्टिकल शेयर किया है, और फ्यूचर में ड्रोन को ही बताया है युद्ध का अकेला हथियार। एलन मस्क ने ये कहा है। ड्रोन को उन्होंने बताया है सबसे सस्ता, सटीक और कहर बरपाने में सक्षम। और हमने देखा भी है कि इस पूरे युद्ध में ड्रोन वॉर हुआ है, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। और सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र हुआ है तो वो ईरान के एक ड्रोन कामिकेज का जिक्र हुआ है। और आपको याद होगा यूक्रेन ने दावा भी किया था कि ऐसे कई ईरानी ड्रोन को उसने मार गिराया है। और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये है एलन मस्क का ट्वीट। उन्होंने कहा है ड्रोन वॉर 1, ये नाम दिया है रूस यूक्रेन वॉर को। कहा है कि सबसे सस्ता, सटीक अगर युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला कोई हथियार है तो वो ड्रोन का ही एकमात्र हथियार है, और वही देखने को मिल रहा है। ये 3 शब्द जो एलन मस्क ने ट्वीट किए हैं ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो देखिए, दरअसल पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाली खबर सुरभि आज हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। और ये दरअसल वो खबर है जो इस जंग के सारे मायने बदल कर रख देगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया टर्म, और इस पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर हम एक्सपर्ट्स के जरिए बात कर रहे थे कि जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है सुरभि, ये अपने आप में कहीं ना कहीं गेम चेंजर ना साबित हो जाए इस जंग में। वॉल पर आज वो हम हकीकत भी बताने वाले हैं कि आखिर अब क्यों कहा जा रहा है ड्रोन वॉर 1। फैक्ट्स आपके सामने होंगे। कैसे समीर, रशिया की तरफ से वॉर स्ट्रैटेजीज में ड्रोन ने बड़ी भूमिका निभाई, यूक्रेन ने किस तरीके से ड्रोन के जरिए रशिया के हर वार का दिया जवाब। बिल्कुल, और खास तौर पर ईरान फैक्टर की भी होगी बात, जो कि गेम चेंजर साबित हो रहा है। पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाली खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। एलन मस्क ने इस जंग को जो नाम दिया है उसके बड़े मायने हैं। यकीनन पूरे विश्व को सामरिक मोर्चे पर मंथन के लिए अलर्ट करने वाली यह खबर है। सबसे जरूरी है जानिए कि कैसे अब एलन मस्क ने ये इंडिपेंडेंट का जो लेख अपनी बातों के सपोर्ट में रखा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अब इन हालात में कहा जा रहा है ड्रोन वॉर 1। वॉर जोन पर ड्रोन का कब्जा आखिर क्यों? क्योंकि ये सटीक हमले कर सकता है समीर, और इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी भूमिका ये निभाता आया है पूरे वॉर जोन में। बिल्कुल सही बात है। और ईरान को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ईरान अगर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी से रूस की मदद करता है तो ये यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन अब ये हो चुका है, और अब क्या जंग के नतीजे जो हैं वो आने वाले वक्त में हमें बिल्कुल उलट, बिल्कुल जुदा नजर आएंगे जैसे अभी हैं। छोटा साइज होता है ड्रोन का, सटीक हमले में ये सक्षम होते हैं और इस्तेमाल में भी आसानी होती है। इसलिए ड्रोन्स जो हैं इस
जंग में गेम चेंजर हमने साबित हो रहे हैं। देखा भी है कि किस तरीके से एक साथ कई टारगेट्स पर कामयाब, सीधे तरीके से टारगेट्स पर अटैक करने में ये कामयाब भी रहता है। तो छोटा साइज, इस्तेमाल में आसानी और साथ ही एयर डिफेंस भेदने में इसकी क्षमता पर भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समूह में हमला किस तरीके से संभव हो पाता है ड्रोन के जरिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समीर, बिल्कुल सही बात है, और बेहद कम खर्च में आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन का सामना कर सकते हैं। सिविलियन इलाकों में दहशत का ये एक बड़ा जरिया बन चुके हैं, और हम देख रहे हैं रूस ने जब से ये ईरानी ड्रोन हासिल किए हैं, किस तरह से बिना अपनी सेनाओं को भेजे कीव पर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। वहां की बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। मिसाइल की तरह दूर से हमला करने में आप कह सकते हैं ये ड्रोन्स पूरी तरह से सक्षम है, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसे गरीबों का क्रूज मिसाइल भी कहा जाने लगा। गरीबों का क्रूज मिसाइल इसलिए क्योंकि जो छोटे देश हैं, जिनके पास ज्यादा रक्षा बजट नहीं है, वो भी आज ड्रोन के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत अब देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इस वॉर जोन में ईरान के ड्रोन बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। ईरान के ड्रोन किस तरीके से यूक्रेन पर भारी पड़े हैं, और यूक्रेनी ड्रोन भी कैसे रूस के लिए परेशानी का सबब बने रहे। समीर, बिल्कुल, ईरानी शाहे ड्रोन से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है आज की तारीख में रशिया, और रशियन ड्रोन को मार गिराने के लिए यूक्रेन की नई रणनीति भी सामने आई है। यानी पूरी वॉर जो है वो अब ड्रोन सेंट्रिक होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर मुहाने पर आकर खड़ी है ये जंग। बड़ी बात यह है कि ज्यादा इसके लिए बजट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सस्ता वर्जन है। शाहिद ड्रोन को क्रूज मिसाइल का सस्ता वर्जन भी कहा जा रहा है, जबकि यूक्रेन के लड़ाके ड्रोन में मशीन गन भी लगा रहे हैं, यानी इनोवेशंस, ताकि टारगेट पर ज्यादा नुकसान पहुंचे। जी हाँ, आज ही एक तस्वीर हमारे पास ऐसी आई जहां पर यूक्रेन के ड्रोन्स नजर आए और उनमें मशीन गन लगी हुई थी, जहां ये जा रहे थे गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे थे। तो सब कुछ अब क्या ड्रोन के सहारे ही संभव है, ये बड़ा सवाल जहन में आता है। 1000 किलोमीटर तक टारगेट पर अटैक में सक्षम है ये ईरानी ड्रोन, और यूक्रेनी ड्रोन विस्फोटक से कैसे लैस होते हैं उसकी एक एक तस्वीर भी दिखाते हैं। अगली वॉल पर यहां पर देखिएगा किस तरीके से 200 किलो का शाहिद ड्रोन बेहद विध्वंसक भी साबित हुआ है, क्योंकि इसकी रफ्तार देखिए समीर 185 किलोमीटर पर आ रही है। बिल्कुल, और यूक्रेन ने इनमें टारगेट जीपीएस भी लगा दिए हैं। यानी रूस की तरफ से ये जो ड्रोन अटैक किया जा रहा है, ड्रोन वार किया जा रहा है, उसके पलटवार की यूक्रेन ने पुरजोर तरीके से कर ली है तैयारी, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है गेम चेंजर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।